हेलो फ्रेंड्स, दिस इज वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, सीन्स कुछ ऐसा है कि आज का जो वीडियो है, आज मैं आपको ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। एक्चुअली क्या होता है कि बहुत जन को इच्छा होता है कि हमको गाड़ी सीखना है एंड आप लोग यही सोचते हो कि आज सीख लेंगे, कल सीख लेंगे, नेक्स्ट महीना सीख लोगे। ऐसे करके आप कभी भी गाड़ी चलाना सीख नहीं पाते एंड ये एक प्रॉब्लम है। दूसरा प्रॉब्लम ये है कि आप लोग ट्यूटोरियल्स वीडियो देख के बहुत सारा हेल्प हो सकता है। यूट्यूब में देखिए, मेरा वीडियो को छोड़ के भी बहुत सारा वीडियोस है, आप लोग पूरा देखिए। जो न्यू हो, आपको गाड़ी चलाना सीखना है, क्या क्या बेसिक क्राइटेरिया चाहिए, तो कोई भी ड्राइविंग स्कूल में आप एडमिशन लोगे तो बहुत ही अच्छे तरीके से आप सीख सकते हो। बट मैं इधर कुछ टिप एंड ट्रिक्स आपको बोलूंगा वीडियो में। पूरा वीडियो देखते रहिए, स्किप मत कीजिए। अगर आप गाड़ी चलाना जानते हो तब जाके ये वीडियो आपके लिए कोई भी यूजफुल नहीं है। फिर भी जानते भी हो तो फिर से एक बार देख लीजिए, ईजी होगा आपके लिए। अगर आप थोड़ा बहुत जानते हो तो ये वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप कार कैसे चलाते हैं इसके बारे में बेसिक भी नहीं जानते तब जाके ये वीडियो फुल्ली यूजफुल है आपके लिए। पूरा वीडियो देखिए, दोस्त लोगों के साथ शेयर भी कर सकते हो। बहुत बढ़िया वीडियो है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, सीन्स कुछ ऐसा है कि अगर आपके पास एक गाड़ी है तो आपको गाड़ी चलाना जानना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हमेशा आप ड्राइवर पे भरोसा नहीं कर सकते, आपको खुद को भी ड्राइविंग आना चाहिए। तो गाड़ी पहला होना चाहिए, ओके। उसके लिए आप कोई भी दोस्त की गाड़ी में भी सीख सकते हो, कोई ड्राइविंग स्कूल की गाड़ी में भी सीख सकते हो। लेकिन अपना गाड़ी में सीखने से सबसे अच्छा होता है कि कॉन्फिडेंस बहुत जल्दी बिल्डअप होता है, ठीक है। एंड डिफरेंट गाड़ी आप चलाओगे तो उतना ज़्यादा एक्सपीरियंस आपको बढ़ जाएगा। तो फ्रेंड्स, गाड़ी में क्या होता है, कुछ चीज़ें जानना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसे ये एक पेट्रोल कार है, तो पेट्रोल गाड़ी का जो इनिशियल पिकअप रहता है वो बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। तो इसीलिए पेट्रोल गाड़ी में आप एक्सीलेटर और क्लच दोनों को एडजस्ट करके धीरे धीरे करके छोड़ना पड़ेगा, ओके। अदरवाइज गाड़ी में इतना ज़्यादा पिकअप रहता है कि गाड़ी बहुत ही जल्दी निकल जाएगा आपके कंट्रोल से, ठीक है। तो फर्स्ट अगर आप सीख रहे हो, पेट्रोल गाड़ी अच्छा है सीखने के लिए भी, बट डीजल से अच्छा है पेट्रोल गाड़ी आप सीख लीजिए, ठीक है। पेट्रोल गाड़ी ऑल्टो वोल्टो होगा, जितना छोटा गाड़ी होगा उतना इजीली आप जल्दी अपने कंट्रोल्स में ला पाओगे। पहले जो गाड़ी का बेसिक है वो मैं बोल देता हूँ। देखिए, डोर्स तो ऐसे ही ओपन हो जाता है, हर किसी को पता है कि डोर्स कैसे ओपन करते हैं। ये देखिए, गाड़ी में जो ड्राइवर सीट है उसका जो पोजीशन है वो आप एडजस्ट कर सकते हो। हमेशा इसके मदद से इसको टिल्ट कर सकते हो। जैसे इसमें आप प्रेशर देंगे तो ये टिल्ट हो जाएगा, ठीक है। ये है एंड ये इसके मदद से ये आगे पीछे जा सकता है, ठीक है। सीट आगे पीछे हो सकता है। तो अभी इलेक्ट्रॉनिक वाला आ चुका है, ठीक है। फिर भी बेसिक चीज है, सीट पोजीशन एडजस्ट आपको करना पड़ेगा फर्स्ट गाड़ी में जब भी आप एंटर करते हो। तो नेक्स्ट है ये स्टीयरिंग व्हील, जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये स्टीयरिंग व्हील अभी हर गाड़ी में पावर स्टीयरिंग आता है, जिसकी मदद से आप बहुत ही कम एफर्ट देके हल्का सा घुमा के ही गाड़ी को इजीली काट सकते हो। इतना बड़ा गाड़ी को, जिसका वेट लगभग 1 टन के आसपास होता है, ठीक है। ये स्टीयरिंग व्हील, इसमें अभी म्यूजिक कंट्रोल सब कुछ रहता है, ठीक है। मेरे गाड़ी में ओनली हॉर्न है, ओके। इसमें ही हॉर्न रहता है, म्यूजिक कंट्रोल रहता है एंड क्रूज कंट्रोल रहता है, बहुत कुछ है, वो सब छोड़ दीजिए, ठीक है। इसका जो रबर है ना वो बहुत बढ़िया क्वालिटी का होना चाहिए, तब जाके आपके हाथ से इजीली स्किड नहीं करेगा, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है। ये फ्रेंड्स, आप देख लीजिए, जिस गाड़ी में सीख रहे हो वो जो स्टीयरिंग है वो आपका हाथ से कंफर्टेबल होना चाहिए। देन फ्रेंड्स, बाकी चीजों के बारे में बात करते हैं जो इम्पोर्टेंट है। फ्रेंड्स, देख सकते हो गाड़ी अभी गंदा है एंड ये तीनों पेडल्स आप देख सकते हो, ठीक है। ये A-B-C, ये है एक्सीलेटर। जो पेट्रोल गाड़ी है उसमें एक्सीलरेशन बहुत ही भयंकर होता है, ठीक है। इसको आपको बहुत ही सॉफ्टली जेंटली प्रेस करना पड़ेगा पैर से, ठीक है। एंड ब्रेक को भी आप जितना सॉफ्टली प्रेस करोगे एंड जितना हार्ड पुश करोगे तो गाड़ी झटका देके रुकेगा, जैसे बाइक्स में होता है, जैसे सडन ब्रेक मारने पे होता है, ठीक है। इतना ही क्लियर है। क्लच फ्रेंड्स, बाइक की तरह आप हाफ क्लचिंग पे नहीं चला सकते, चलाओगे तो क्लच जल जाएगा बहुत ही जल्दी। तो ये क्लच है। इसको अगर आपको मैनुअल गाड़ी सीखना है तो क्लच पहले आप मैनुअल गाड़ी ही सीखिए, उसके बाद ऑटोमेटिक गाड़ी ले सकते हो। तो मैनुअल गाड़ी चलाने का एक अलग ही मजा है। क्लच को आपको फुल्ली प्रेस करना पड़ेगा। देखिए, मैं दिखा देता हूँ कैसे क्या होता है, ठीक है। ये फ्रेंड्स देख सकते हो, मैं अभी अपना जो लेफ्ट पैर है, जो बाएं वाला पैर, ठीक है, उसके मदद से क्लच को फुल प्रेस कर रहा हूँ, ठीक है। अब जाके गाड़ी फ्री हो गया। जो चारों व्हील्स है वो टोटली फ्री है, ठीक है। अगर आप हैंड ब्रेक एंगेज नहीं करेंगे तो ये अभी फुल्ली फ्री है। एंड हम लोगों का जो राइट पैर होता है, जो ये दाएं वाला पैर होता है, उसके मदद से आप ब्रेकिंग एंड एक्सीलरेटिंग करेंगे। अगर ऑटो गियर होगा उसमें भी आप ओनली एक पैर की मदद से गाड़ी चलाइए। 2 पैर यूज करोगे तो प्रॉब्लम हो सकता है, क्योंकि ऐसे आप नहीं कर सकते, ठीक है। ब्रेक और एक्सीलरेटर एक साथ दोगे तो गाड़ी खराब हो जाएगी या क्लच प्लेट जल जाएगा। लेफ्ट पैर वाला रहता है क्लच के लिए, राइट वाला पैर रहता है दोनों इसके लिए। एक्सीलरेटर देंगे नहीं तो ब्रेक करेंगे। तो पैर का पोजीशन जो है वो ऐसे नहीं होना चाहिए और ऐसे भी नहीं होना चाहिए, ठीक है। देख लीजिए, ऐसे भी नहीं होना चाहिए, ऐसे भी नहीं, वो ऐसे रहना चाहिए। ऐसे पोजीशन में रहेगा कि स्ट्रेट में आप ब्रेक मारेंगे एंड जब आपको एक्सीलरेटर लेना है तो थोड़ा सा ऐसे करेंगे। थोड़ा अगर गाड़ी आप सीख जाएंगे, थोड़ा प्रैक्टिस करेंगे, उसके बाद आपको खुद ही आ जाएगा। पहले आपको अनकंफर्टेबल लग सकता है, बाद में बहुत ही ईजी हो जाएगा, ठीक है। तो फ्रेंड्स देखिए, स्टीयरिंग के बाद इधर सामने हम लोग को रहता है, ये है वाइपर कंट्रोल्स। चलिए डोर बंद कर लेते हैं, नहीं तो बहुत ज्यादा साउंड। तो फ्रेंड्स, ये है वाइपर कंट्रोल्स। अगर गाड़ी को आप ऑन कर दो, हाँ, तो ये
और एक और चीज़ दिखा देता हूँ। देखिए, अगर पुश बटन ना रहे तो चाबी को आप ऐसे घुमाएंगे, घुसाना है। उसके बाद लॉक होता है स्टीयरिंग, तो स्टीयरिंग आप घुमा नहीं सकते। अनलॉक करेंगे तो थोड़ा बहुत आप घुमा सकते हो एंड उसके बाद फुल ऑन होता है। इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम जो रहता है वो फुल्ली ऑन हो जाता है। उससे पहले ओनली मोबाइल चार्जर्स एंड साउंड सिस्टम काम करेगा, ठीक है। एंड अभी पूरा होल लाइटिंग सिस्टम्स सब कुछ काम करेगा, ठीक है। गाड़ी का जो भी इलेक्ट्रॉनिक्स है वो हर कुछ काम कर रहा है। तो उसके बाद एसी भी, इवन एसी भी अभी काम कर सकता है, ठीक है। एसी आप ऑन करके घुमा देंगे तो एसी भी ऑन हो जाएगा। ना ही करे तो अच्छा है, नहीं तो बैटरी बैठ जाएगा, ठीक है। उसके बाद फ्रेंड्स इसको थोड़ा सा घुमाएंगे तो स्टार्ट कैसे देते हैं देख लेते हैं। क्लच करके हमेशा जब भी गाड़ी स्टार्ट करेंगे, अब मतलब गाड़ी में बैठने के बाद आपको ये चेक करना है कि हैंड ब्रेक लगा हुआ है या नहीं। हमेशा हैंड ब्रेक लगा रहना चाहिए, ठीक है। जब आप गाड़ी छोड़ेंगे तब जाके हैंड ब्रेक को रिलीज कीजिए। ओके, हैंड ब्रेक लगा होना चाहिए एंड गियर न्यूट्रल में रहना चाहिए। ऐसे न्यूट्रल होता है तो ये न्यूट्रल में रहना चाहिए, ठीक है। पहले आप सीटिंग पोजीशन एडजस्ट किए, उसके बाद डोर को लॉक किए, ठीक है। डोर को ऐसे लॉक किए, देन हैंड ब्रेक आप चेक कर लिए कि हैंड ब्रेक है एंड गियर को चेक कर लिए क्लचिंग करके। फुल देख सकते हो, फुल क्लचिंग मैं कर दिया हूँ। थोड़ा सा मुश्किल है दिखाना, तो फुल क्लचिंग मैं कर दिया हूँ। उसके बाद ऐसे मैं न्यूट्रल कर लूंगा। देन फ्रेंड्स ये देख सकते हो, इधर फिर से इंफॉर्मेशन पे आते हैं फ्रेंड्स। वाइपर कंट्रोल, जिसको ऐसे खींचने पे अपने साइड में, तो इसके ऊपर फ्रेंड्स शैम्पू आएगा, शैम्पू वाटर एंड वाइपर काम करेगा, ठीक है। अगर बारिश हो रहा है तो अभी तो गाड़ी में ऑटोमेटिक होता है, ये जितना आप ऊपर नीचे करोगे, जितना नीचे करोगे उतना स्पीड बढ़ेगा एंड जितना आप ऊपर करोगे उतना स्लो हो जाएगा, ठीक है। यही था बेसिक। एंड इधर रहता है फ्रेंड्स लाइटिंग कंट्रोल्स। ओके, इसको फ्रेंड्स अगर आप एक बार घुमाएंगे तो पार्किंग लाइट्स वगैरह ऑन होगा, ठीक है। गाड़ी में जैसे लाइट जलता है पीछे का, सामने का, ठीक है, थोड़ा बहुत छोटा छोटा लाइट्स, पार्किंग लाइट्स, वो ऑन होगा। फुल घुमाएंगे तो हेडलाइट्स ऑन हो जाएगा, ठीक है। एंड उसके बाद अगर इसको आप सामने कर देंगे तो ये हाई बीम ऑन हो जाएगा एंड पीछे कर देंगे तो लोअर बीम ऑन हो जाएगा, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद इसको अगर ऐसे खींचेंगे तो पास ऑन हो जाएगा। देख सकते हो आप, पास जल रहा है, सामने होगा कोई तो उसको पास आएगा। इधर एडिशनल स्विच वगैरह रहता है, जैसे आप हेडलाइट जो है उसको 4 में करेंगे तो एक गाड़ी का जो लाइट है वो एकदम सामने गिरेगा, ठीक है। एंड 0 में करेंगे तो ये दूर में जाएगा, बहुत दूर में। एंड ये फ्रेंड्स फॉग लाइट्स है, इसको आप ऑन करेंगे तो फॉग लाइट सामने ऑन हो जाएगा, बंद करेंगे तो बंद हो जाएगा। इसमें इधर आपका बहुत सारा स्विच आप एक्स्ट्रा भी लगा सकते हो। ये अलार्म है, ठीक है। ये है फ्रेंड्स एसी वेंट्स, जब एसी नहीं चल रहा है तो इसको बंद रखना ही सही है, नहीं तो डस्ट घुस सकता है, ठीक है। एंड उसके बाद फ्रेंड्स ये है हैजर्ड, इसको आप ऑन कर देंगे तो जैसे चारों इंडिकेटर्स वगैरह ब्लिंक करेगा। ये एक सिंबल है कि आप इमरजेंसी में हो या कोई प्रॉब्लम है, ठीक है। हमेशा इसको चला के घूमेंगे तो प्रॉब्लम है। हर कोई सोचेगा कि ये प्रॉपरली यूज नहीं जानता हैजर्ड लाइट का। हैजर्ड मीन्स कुछ प्रॉब्लम है, ठीक है। तो ये साउंड सिस्टम है, इस पुराना मॉडल है इसीलिए इसमें कोई टच कंट्रोल्स वगैरह नहीं रहता। अभी का जो गाड़ी है सब में ब्लूटूथ कनेक्टिविटी, टच कंट्रोल्स रहता है। ये ऑक्स केबल की मदद से आप गाना सुन सकते हो। एंड इधर आपका एसी कंट्रोल्स रहता है, जैसे ये ब्लोअर का है, देख सकते हो ब्लोअर चल रहा है। ये कूलिंग एंड हीटिंग का है, कितना कूलिंग और कितना हीटिंग आपको चाहिए। ये एसी का स्विच है, इसको आप चालू करेंगे, ब्लोअर देंगे तो एसी चालू हो जाएगा। एंड ये है कि ब्लोअर हवा है, ये आपकी तरफ आएगा या आपका पैर की तरफ आएगा, ओनली पैर की तरफ आएगा या वाइपर्स में आएगा, मतलब ये इसमें। तो पहले फ्रेंड्स क्या करना पड़ेगा आपको, देख सकते हो इधर बहुत सारा सिम्बल्स है, जैसे पावर स्टीयरिंग काम नहीं कर रहा, इंजन माल फंक्शन, मतलब ये अगर जलेगा गाड़ी स्टार्ट होने के बाद, अभी गाड़ी बंद है तो सारे सिग्नल्स वगैरह ऑन है, ठीक है। अगर ये जलेगा जब भी चालू होगा तब प्रॉब्लम है, ठीक है। इंजन स्टार्ट होने के बाद कोई भी नोटिफिकेशन नहीं रहना चाहिए, अगर नोटिफिकेशन ऑन हो रहा है तब जाके कोई प्रॉब्लम है, ठीक है। तो अभी देख सकते हो इधर राइट साइड में फ्रेंड्स, राइट साइड में जो है वो आप चलिए देख सकते हो कि राइट साइड में हैंड ब्रेक का अलार्म है, गाड़ी लॉक है, मतलब गाड़ी स्टार्ट नहीं है। एंड इधर बैटरी का सिंबल, इधर सीट बेल्ट का, एंड इधर है आपका मोबिल इंजन ऑयल का। इंजन ऑयल लेवल अगर क्वालिटी खराब होगा, कम होगा तो ये ब्लिंक करेगा। इधर पावर स्टीयरिंग का एंड इधर इंजन माल फंक्शन। अगर इलेक्ट्रॉनिक्स में इंजन में कोई फॉल्ट रहे तो ये इंडिकेट करेगा, ठीक है। कोई भी इलेक्ट्रॉनिक्स में प्रॉब्लम रहे तो वो इंडिकेट करेगा। तो पहले फ्रेंड्स आपको क्लच करना है, कोई भी गाड़ी हो स्टार्ट करने से पहले क्लच करना है। गियर को देखना है कि न्यूट्रल में है या नहीं, हैंड ब्रेक लगा रहना चाहिए। उसके बाद अगर पहले है तो आपको ऐसे ही गाड़ी स्टार्ट करना पड़ेगा, जस्ट हल्का करके इसको घुमाना है, बस छोड़ देना है। पकड़ के रखोगे तो ख़राब हो जाएगा, स्टार्टर मोटर जो है वो ख़राब हो जाएगा। अभी गाड़ी जो स्टार्ट हो गया, आपको ये भी ऐसे पोजीशन में होना चाहिए, ठीक है। तब जाके गाड़ी का जो स्टीयरिंग, 2 व्हील्स है फ्रंट वाला, वो 2 मतलब पैरेलल है, ठीक है, कोई भी साइड में काटा हुआ नहीं है। तो ये ऑन होना चाहिए, मतलब ऐसे स्ट्रेट रहना चाहिए, तब माने गाड़ी सीधा ही जाएगा अगर छोड़ेंगे तो। उसके बाद फ्रेंड्स आप गियर दीजिए, फर्स्ट गियर। देखिए ये फर्स्ट गियर है, इधर इंडिकेशंस वगैरह है कैसे क्या गियर पड़ता है। ये न्यूट्रल है, उसके बाद ये सेकंड गियर, ये थर्ड गियर एंड ये रिवर्स गियर, ठीक है। टोटल गाड़ी में 6 गियर है। तो फर्स्ट गियर मैं दूंगा, गाड़ी
अगर छोड़ रहे हो तो फर्स्ट गियर ही आपको देना पड़ेगा, अदरवाइज़ गाड़ी का जो लोड है, जो ट्रैक्शन रेजिस्टेंस है, उसको ओवरकम नहीं कर सकेगा इंजन। एंड उसके बाद आपको गियर देने के बाद हैंड ब्रेक को डाउन करना है, ठीक है। एंड अब आप धीरे धीरे करके देख सकते हो, धीरे धीरे करके पैर हटाएंगे, एकदम धीरे धीरे, ठीक है। जैसे अगर फुल क्लचिंग किया है, जैसे मान लीजिए कि ये स्टीयरिंग का जो ये है वो आप प्रेस कर चुके हो, ठीक है, इधर से, तो फर्स्ट जो 50% है वो आप मतलब छोड़ सकते हो झटके से, ठीक है, मतलब थोड़ा स्पीड से छोड़ सकते हो, लेकिन लास्ट में आपको धीरे धीरे छोड़ना पड़ेगा। जैसे फास्ट में मैं छोड़ दिया जोर से, देन धीरे धीरे। ओके, तो आप देख सकते हो मैं कर रहा हूँ, तो देख सकते हो ऐसे छोड़ दिया मैं, तो मेरा जो पैर का मूवमेंट है वो आप देख लीजिए, देख लीजिए। फिर मैं धीरे धीरे करके छोड़ रहा हूँ, गाड़ी ऑटोमेटिकली जा रहा है। ओके, एंड अभी अगर मैं ऐसे झटके से ब्रेक मारूंगा तो गाड़ी रुक जाएगा जल्दी। एंड अगर देखिए मैं पैर को जस्ट झटके से छोड़ देता हूँ, देखिए गाड़ी बंद हो गया। ऐसे नहीं करना है आपको, गाड़ी को आपको हमेशा क्लच जो है उसका फर्स्ट 50% आप थोड़ा स्पीड में छोड़ सकते हो, थोड़ा स्पीड में छोड़ सकते हो, देन आपको धीरे धीरे एकदम छोड़ना पड़ेगा, ठीक है। एंड तब आपका जो राइट पैर है वो ब्रेक की तरफ रहना चाहिए, कि अगर कुछ आ जाए तो ब्रेक मार के आप क्लच कर लोगे, ठीक है। आपको हमेशा यही मतलब दिमाग में रखना है जब भी आप गाड़ी सीख रहे हो, कि मेरा दोनों पैर, लेफ़्ट वाला क्लच में जाएगा, राइट वाला ब्रेक में जाएगा। ऑलवेज गाड़ी को रोकना इम्पॉर्टेंट है चलाने से ज़्यादा, क्योंकि अगर आप रोक लोगे गाड़ी तो कहीं पे भी चला लोगे। तो देखिए मैं अभी क्लच छोड़ दिया हूँ, एंड कोई भी मतलब ABC में से कोई किसी में भी मेरा पैर नहीं है, ठीक है। तो अभी लाइट का थोड़ा प्रॉब्लम है, तो फ्लैश मैं जला देता हूँ मोबाइल में। तो फ्रेंड्स देख सकते हो ABC में से किसी में भी मेरा पैर नहीं है। ओके, तो अभी दोनों पैर पूरा खाली है। तो फ्रेंड्स अभी अगर एक्सेलेरेशन मैं दूंगा, बहुत ही धीरे से दूंगा, ठीक है, देखिए गाड़ी जा रहा है। तो जब भी फ्रेंड्स 2000 RPM क्रॉस किया तो मेरे को गियर शिफ्टिंग करना पड़ेगा, फिर से मैं क्लचिंग करूँगा, फुल क्लचिंग एंड गियर शिफ्टिंग करूँगा, देन फिर से मैं स्पीड में ही छोड़ दूँगा, ठीक है। मतलब धीरे धीरे मैं धीरे धीरे छोड़ दूँगा, ज़्यादा धीरे नहीं, थोड़ा धीरे, ठीक है। फिर मैं एक्सीलरेटर लिया हूँ, गाड़ी चल रहा है बराबर, फिर मेरे को क्लच मतलब ये चाहिए, गियर चाहिए, गियर डाल दिया फ्रेंड्स, थर्ड गियर। देन फ्रेंड्स अभी मैं जा रहा हूँ बिंदास, ठीक है, धीरे धीरे एक्सेलेरेशन किया। लेकिन एक चीज़ देखना है आपको, जैसे ही गाड़ी 2000 RPM तक चला जाए, पेट्रोल गाड़ी के लिए बोल रहा हूँ, डीजल में भी सेम है, तब भी आपको गियर चेंज कर देना है, तब जाके माइलेज बढ़िया मिलेगा, टायर का कंडीशन भी सही रहेगा, इंजन कूलिंग रहेगा, एंड सब कुछ मतलब सिचुएशन भी आपके हाथ के कंट्रोल में रहेगा, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है। अगर फर्स्ट गियर में डाल के आप सीख रहे हो गाड़ी एंड सडनली आप सड़क से पुश कर दिए एक्सीलरेटर, ठीक है, ए को प्रेस कर दिए, तो फ्रेंड्स गाड़ी आपके कंट्रोल से बाहर जाएगा ही, ठीक है। तो जो एक्सीलरेटर है उसमें आप हमेशा दिमाग से सोच के पैर रखना, ठीक है, मतलब आप टाइम लीजिए क्लच छोड़ने के लिए, ठीक है। एक्सीलरेटर में जब भी आप पैर रखेंगे, मतलब जितना स्लोली आप क्लच छोड़ रहे हो उससे भी ज़्यादा स्लोली आपको एक्सीलरेटर में पैर रखना है, ठीक है। देखिए गाड़ी ऑटोमेटिक जा रहा है, ठीक है, मेरा दोनों पैर पीछे है, तो फिफ्थ गियर में गाड़ी आप अगर लगा देंगे तो गाड़ी ऑटोमेटिक ही जाएगा, ठीक है। अगर अप ना रहे, कोई रेजिस्टेंस ना रहे, तो यही टाइम में अगर कोई सामने ऑब्स्टिकल्स आता है, कुछ भी प्रॉब्लम होता है, ठीक है, तो सडनली मेरे को क्या करना है, जस्ट मैं क्लच प्रेस करूँगा एंड ब्रेक। ओके, तो क्लच क्यों प्रेस करूँगा, क्योंकि क्लच प्रेस करने से गाड़ी बंद नहीं होगा। पहले मैं ये बोल रहा हूँ अगर आप नए हो तो, लेकिन अगर आप पुराना हो चुके हो तब जाके आपको ब्रेक पहले प्रेस करना है, देन क्लच। तो देखिए ऐसे ही गाड़ी ऑटोमेटिकली जा रहा है, जस्ट स्पीड आप देख सकते हो, गाड़ी मस्त, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखिए गाड़ी का जो डायमेंशन है ना फ्रेंड्स, ये आप मतलब केबिन में बैठ के या जहाँ पे आप बैठे हो ड्राइवर सीट में, तो आप मेज़र नहीं कर सकते जब आप गाड़ी चलाना सीख रहे हो। धीरे धीरे एक हफ्ते में आपको डायमेंशन के रिलेटेड आइडिया आ जाएगा। हमेशा आप राइट साइड वाला जो व्हील है, ये कॉर्नर, ये पिलर जो है, ये पिलर को आप इजीली जान पाओगे कि कहाँ से जा रहा है, ठीक है। कैमरे में शायद पता नहीं चल रहा है, ये पिलर अगर वो वाइट लाइन से जा रहा है तो मीन्स कि गाड़ी वो वाइट लाइन के आसपास ही है, ठीक है। टायर्स देख सकते हो आप,
तो फ्रेंड्स इस बैठ के सीट एडजस्ट करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लेफ़्ट साइड आप गेस करके ही चलाइए, पहले हर कोई गेस करके ही चलाता है, थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन आपको आ जाएगा, ठीक है। एंड उसके बाद फ्रेंड्स लाइट आप जला दिए हो, बिंदास जा रहे हो। ब्रेक अगर करना है तो आपको ब्रेक पहले करके फिर क्लच करके ऐसे गाड़ी को रोक देना है, ठीक है। जस्ट गाड़ी रुक गया एंड देन अगर आप छोड़ोगे तो फिर से आपको न्यूट्रल में आना है, देन फर्स्ट गियर एंगेज कीजिए, देन फिर से छोड़ दीजिए गाड़ी को। ओके, धीरे धीरे करके छोड़ेंगे, गाड़ी निकल जाएगा। फिर अगर आपको रुकना है परमानेंटली तो क्लच पकड़ के ब्रेक करके गाड़ी को न्यूट्रल में लाइए एंड तब तक पैर मत हटाइए क्लच से और ब्रेक से जब तक आप हैंड ब्रेक ना लगा दो, क्योंकि पास में कोई बैठा होगा वो गलती से भी गियर में हाथ दिया तो गाड़ी आपके कंट्रोल से बाहर जाएगा, ठीक है। तो हैंड ब्रेक आप एंगेज कर दिए तब जाके ब्रेक और क्लच से आप पैर हटा सकते हो, ठीक है। तो फ्रेंड्स देख सकते हो एक मैं बेसिक वीडियो बनाया हूँ, इसमें कोई ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड कुछ नहीं था, ठीक है। बेसिक में जो मतलब इंफॉर्मेशन मतलब हर गाड़ी के लिए हर किसी को चाहिए, तो वही इन्फॉर्मेशन से ही मैं वीडियो बनाया हूँ। होप आप लोगों को थोड़ा बहुत अच्छा लगेगा। तो अगर अच्छा लगेगा तो सब्सक्राइब डेफिनेटली कीजिए। आगे आप कमेंट करेंगे तो मैं बहुत डिटेल में बहुत बढ़िया वीडियो भी बनाऊंगा, ठीक है। देख सकते हो अभी लाइट जल रहा है, इंजन में कोई भी साउंड नहीं है, गाड़ी जस्ट ऑन है। ओके, ऐसे ही आपको गाड़ी चलाना है एंड वीडियो और डिटेल में होगा। होप यू एन्जॉयड। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, लिव योर ड्रीम, लिव योर लाइफ, स्टे सेफ, राइड सेफ, बाय बाय।